नीचे बढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है। बड़ी शांति धारा महामंत्र की ओम नमः शिवाय ओम
देव्यः श्री वीतरागाय नमः श्री सर्वज्ञाय नमः श्री हितोपदेशकाय नमः ओम नमो भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथीर्थंकराय दानसरटरेशाय सुज्ञान पवित्राय सर्वजय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय नंदनाचा पुत्रिमंडन दशनाय नतिजानाय नतिवीराय सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्वमय धर्मे ब्राह्मण मंताय विस्मयाय कसाय सर्वका प्रमोक्ष दुसमोक्ष सर्वनाशनाय गाति कर्म नाशनाय गाति कर्म नाशनाय अभवाय अस्माकं वैकुण्ठम् अतीकमं रतिकमं क्रोधम् अग्निमयम् सशत्रुभयम् सर्वचलम् सर्वविघ्नम् सर्वभयम् सराजभयम् सचौभयम् सदुष्टभयम् समृद्धभयम् सर्वात्मचक्रभयम् सर्वमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वगुरुरोगम् सर्वधनमारिम् सर्वगजमारिं सर्वासमारिं सर्वोमारिं सर्वहिस्मारिं सर्वनागमारिं सर्वक्षमारिं सर्वगुलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वेशमारिं सर्वेशमारिं सर्वकालसाक्रिभयं सर्वेदिनियं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज मम चौकुत्रम तेजोवंशाय शांति कुको सर्वजनानंदनम सर्वज्ञानंदनम सर्वोपनानंदनम सर्वज्ञान कीर्तनम पतनम संवाहनंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वेशानंदनम सर्वज्ञानानंदनम सर्वोपमानंदनम पचे पचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्तुतं तिश्लोकेषु व्याधिः संवर्जितम् अहं क्षीममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विलीयते ॐ श्री शान्तिरस्तु पुण्यस्तु योगस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वं पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अग्रयमस्तु दीर्घायुरस्तु सर्वभूतजनानां सदा सन्तु सत्वं शिवलावोदयस्तु श्री रसराजे समवागुनंदन समधिपन सुपाशय वपसन सितुशिवासु पूज्य गुरुनंदन साधुतारन सुखदमीन पाश वर्धमान पर्यंत चतुर्विंश दीप्तं करेभ्यो नमो नमः ओम नमस्ते भगवते प्रदक्षिणा से दोस्तों से गणपति जो मूर्ति मां से शांति ना खाई शांति कराए सर्व प्राशनाय सर्वघात में तो नाशनाय सर्वकृत चतुरो पदम नाशनाय सर्वछाम नमो नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रम ब्रा अस्यावसनमा सर्वविश्व जीवन सर्वसाधीधर प्रतिरम दस्त्रम सोतिरम आचविषि विद्यासा जीवराग सावजी समय सावजी विश्व सावजी निश्चय सावजी बोले सत्संग से एवं अतिथि से शांति भारत परिवार श्रीमान एवं सकल दिगंबर जैन समाज उस्मान को सात परिवार से सर्व शांति पुष्टि पुष्टि अस्माकम सब लोग अपना अपना नाम ले लीजिएगा सर्व शांति पुष्टि पुष्टि श्री सौभाग्यवती शास्त्राम लक्ष्मी लाभम च कुरुप्राम ओम नमो भगवते ऋषस्य यस्य चक्र यलंतं गच्छयाय संपावनं लोयनं भूयनं जीवमानवमनेवडनवेवाणेव पूर्णेव सर्वजीव सतां प्राजिनोति मे रख
मुकुनाशी पामो छिंकरी सुजला सस्पजलतु सरस्वती तवक्ति सनदमं पामनाशो तु छाम छीं छूं छौं छची वदले अमृत समवेल वमो सशांतरतो भक्ति साधारण श्री पुराणीय पदविष्टो पदवकारी दो बहुत पदव सचो पचो बहुत पदव प्रसन्न पन्न जलो बहुत पदव सात्मी नाम में बहुत साक्ष तो पदव विच व्यापार वृत्ति ही तपनवान नष्टमतो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्यावसानाय नमो नित्यं हम शांति पुष्टिं पुष्टिं च गुरुप्रो यंत्र पर धारा कीजिएगा ओम ह्रीं भुवसरे नववार्गमिन्दमे प्रसिञ्चामः ओम ह्रीं भुवसरे नववार्गमिन्दमे प्रसिञ्चामः ओम ह्रीं भुवसरे नववार्गमिन्दमे प्रसिञ्चामः भगवान जी का ओम ह्रीं नमः संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष प्रसादास्य भक्तो इतनी मंत्र नमः शांति अर्थम गदधरा वैष्णव संपूजिता अधिकारे मानव यतेन्द्र ओम ह्रीं श्री परमशांति विनायक श्री शांतिनाथी इंद्र नमो प्राप्त है हम नमो पामति ओम ह्रीं श्री रघुनाथ जिनेन्द्र नमो प्राप्त है हम नमो पामति ओम ह्रीं श्री नैना ओम ह्रीं श्री चैतन्य चमत्कार को चिंतामणि से पाशना जिनेन्द्र नंद प्राप्त है ओम ह्रीं श्री 24 ओम ह्रीं श्री समनाथ जी अजिनाथ जी समुनाथ जी अभिनंद समतिनाथ जी पंकज जी सुभाषनाथ जी चंद्रप्रभु जी प्रसन्न जी सीतानाथ जी सहसनाथ जी वासुदेव जी विमला जी हरनाथ जी धननाथ जी शांतिनाथ जी कुतुनाथ जी अरनाथ जी मणिनाथ जी मनीश्वर जी नंदनाथ जी नेमिनाथ जी पाशनाथ जी महावीर जी इसी चतुर्थ जो जय पराग संपूर्ण महायम पार्वती नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः जो मोह माया मानिम सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्नों बीच में विघान धारण वीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलिए धर्म पीठ प्रवर्तन श्री आदिनाथ भगवान की परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी प्रभु श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक सन्मति नायक श्री महावीर भगवान की
द्वादशांग जिनवाणी माता की, 3 कमलों कलम विराजों की, आचेसी विनिश्चय सागर जी महाराज की। महानुभावों, मैंने आपको कल थोड़ा सा भावों के बारे में बताया। आज मैं उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूँ। वर्तमान में एक बहुत सुंदर समय शेखर जी के ऊपर भजन बना है। सभी लोग एक बार जरूर मेरी बात को ध्यान से सुनिए, भले कुछ करते रहो लेकिन ध्यान से सुनो। अभी समय शेखर जी के ऊपर एक बहुत सुंदर भजन रचना हुआ है और सभी को याद होगा, मुझे वहीं रोक लेना। सबने सुना है ना? बोलो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो। ठीक है, आप सभी को बताऊं, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। यदि आप अपने घर की जगह, अपने हॉस्पिटल की जगह अगर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समय शेखर जी पर प्राण त्याग के हो, कुछ भी होने वाला नहीं। आप कहोगे महाराज जी ऐसा कहने से तो भावनाएं आहत होंगी, लेकिन भावनाओं के लिए सच्चाई की कीमत होती है। हकीकत में जीना चाहिए हमें। अभी मैंने मंगलाचरण बोला, यदरचा भावेना प्रमुदित मना दर्दो इह। इसमें भागचंद्र जी क्या कहना चाहते हैं आप सभी को पता है? वो एक मेंढक की कहानी सुना रहे हैं कि यदरचा भावेना, जिनेंद्र भगवान की अर्चना के भावों से युक्त वह मेंढक प्रमुदित मना, मतलब कि इतना खुश मन होके उछल उछल के मुख में कमल की पंखुड़ी दबा के साक्षात जिनेंद्र भगवान महावीर जी स्वामी जी के दर्शन करने जा रहा है। ये वाली कहानी सबको पता है, नहीं सुनाऊंगा मैं, इसकी पुरानी वाली कहानी सुनाऊंगा। आप सभी को भी पता होगी वैसे तो, लेकिन कभी चिंतन मनन नहीं किया होगा, समय ही नहीं है हमारे पास। हमें तो बस अपनी क्रियाओं को करना है और क्रियाओं को करके घर पहुंचना है। अब वो जैसे तैसे संपन्न हो नहीं हो, हमें करना क्या? एक सेठ जी थे, बड़े धर्मात्मा थे, उनके घर में ही मंदिर था, जैसे गृह चैत्यालय बोलते हैं। प्रतिदिन वो अपने गृह चैत्यालय में लेकिन भगवान की पूजन अर्चन भक्ति करते थे। एक दिन चतुर्दशी पर्व था और गर्मी का जेठ का महीना था। वो सेठ जी प्रतिदिन की भांति अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। अब पूजन करने के बाद उनके मन में ये भाव आता है कि अब ये दीपक जो जल रहा है, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामयिक धारण कर लेता हूँ। वैसे भी आज चतुर्दशी है, ठीक है। तो उनके मन में जो भाव बना उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। सामने कौन है? साक्षात जिनेंद्र भगवान। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या किया? अभिषेक किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद क्या कर रहे हैं? वो सामायिक जैन धर्म की सबसे उत्कृष्ट आत्मिक क्रिया, बाह्य क्रिया की बात नहीं कर रहा, आत्मिक क्रिया कौन सी है भैया? सामायिक। और यदि कोई भी जीव को केवल ज्ञान होता है तो उसको कैसे होता है? सामायिक से एकांत, चिंता, निरोध, ध्यान, मंत्र, मूर्ता। अब ये वाला सूत्र कहाँ पे घटित होगा? जब आप सामायिक में बैठ जाएंगे, सामायिक धारण कर लेंगे। समता सर्वभूतेषु संयम स्वभावना आर्त और परित्याग त्याग तद्धि सामायिकम मता। जब आप सब प्रकार का आरंभ, परिग्रह, ध्यान, चिंता आदि का त्याग कर देंगे तब आप वास्तविकता में सामायिक धारण करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट, मतलब कि आप लोगों के लिए सामायिक सामायिक नहीं है, सामायिक तप है कृष्णों का। तो पुजारियों, शोर मचाने के पहले सुनो हमारी बात। ऐसा तप कर रहे थे वो, फिर निमित्त उनको ऐसा मिला कि उनके भाव विकृत होने लगे।
एक तो उनको प्यास बहुत सताने लगी, क्षुधा की वेदना। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अनुभव जरूर की होगी कि जब प्यास लगती है ना तो तब क्या हाल होता है, और पानी ना मिले, और फिर ऊपर से एक और विपरीतता कि जो पत्नी आ रही है वो बार बार घी डाल के जा रही है। अब जो ये क्रिया हो रही थी, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, लेकिन जब बार बार हुई और उनके भावों में जो विकृति आई, व्रत तो उन्होंने नहीं तोड़ा, भाव भले कितने विकृत हो गए, उन्होंने अपने व्रत को खंडित नहीं किया। और यदि हमारे सामने स्थिति आ जाए, जान बची तो लाखों पाए, लौट के दुश्मन फिर ना आए। अरे भाई जान बचाओ, जो होगा देखेंगे बाद में, प्रायश्चित ले लेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं, वो अपने व्रत में दृढ़ रहे, क्योंकि उन्हें पता था व्रत भंगी सो महाभंगी। वास्तविकता में जो संसार में भंगी कहा जाता है ना, वो भंगी नहीं है। जिसने व्रतों को भंग किया है, व्रतों को तोड़ा है, वो भंगी है। उन्होंने अपने व्रतों में तो आंच भी नहीं आने दी, वरना करना क्या था, खड़े होना था, नीचे जाना था, पानी पीना था, जान बचानी थी। लेकिन नहीं, उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा, लेकिन अपने भावों को भी नहीं संभाल पाए। बाहर से तो व्रत में स्थित हैं, लेकिन मन ही मन में क्या उधेड़बुन चल रही है, बिल्कुल कसायों की तीव्रता है, पत्नी के प्रति क्रोध है, मान है, ये सारी जो क्रियाएं हो रही थी, उसके कारण से जिनेंद्र भगवान के सामने बैठने के कारण से जो कर्म बंध हुआ ना, बड़ा तीव्र हुआ। कई बार तो अब मैं भी साक्षात देखने को मिल जाता है, जिनेंद्र भगवान के सामने अमर्यादित अपशब्द, हंसी मजाक, ये सारी चीजें चलती हैं, व्यर्थ आलाप सब चलता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अनुभव किया होगा। भाई मैं इस चीज को मना नहीं करता, बिल्कुल आप कीजिए, आपका मंदिर है, आपके भगवान है, लेकिन इसका फल जो होगा वो भी आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। हमारी बात समझ रहे हैं ना, कि हम जो यहाँ मंदिर में बैठ के व्यर्थ का आलाप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, जब सोचने मात्र से मन में क्रोध आया, उन्होंने व्यक्त नहीं किया क्रोध को। जो सेठ था नागदत्त, उसने क्रोध को व्यक्त नहीं किया, मात्र मन में ही क्रोध, किसके प्रति, पत्नी के प्रति। ये बार बार मूर्खा घी डाल के क्यों जा रही है दीपक में। अब वो पत्नी तो सोच रही है कि आज चतुर्दशी है, शायद इन्होंने उपवास ले लिया और इन्होंने मुझे बताना भूल गए। तो अब वो इस विचार से क्या है, बार बार यह क्रिया कर रही है कि चलो ये सामायिक कर रहे हैं तो दीपक बुझना नहीं चाहिए। वो तो बहुत अच्छा अपने बारे में सोच रही है, अपने ख्याल से, लेकिन वो सोच रहा है कि बार बार क्यों मेरा नियम बढ़ाती जाती है, इसको किसने बोला। अब दिक्कत भी है, जो धर्म पत्नियां होती हैं, आप जो कहोगे वो कतई नहीं करेंगी, और जो नहीं कहोगे वो जरूर करेंगी, है ना। सही है कि नहीं है, बता सके, सही है। हाँ यहाँ नहीं है इसलिए सही कह रहे हैं, होते तो नहीं कह पाते। सही हो गया। तो ये जो चीज है भावों की विकृति, उसने तो मात्र सोची, और सोचने का कितना महादुष्फल प्राप्त हुआ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के सामने किया गया पाप और पुण्य वज्र समान शक्तिशाली होता है। आप लोग पढ़ते ही हो, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो जिनेंद्र भगवान, जो दुनिया में कहीं भी आप पाप करके आ जाओ, जिनेंद्र भगवान के स्थान पे कट जाएगा। और यदि आपने जिनेंद्र भगवान के स्थान पे कोई पाप किया है तो वह वज्रलेप के समान मजबूत हो जाता है। उसको काटने के लिए फिर दुनिया में कोई दूसरा स्थान प्राप्त नहीं होगा, आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। महानुभाव हम भी यही कर रहे हैं, हम भी ऐसे दुष्कृत करते हैं जिनको भोगना पड़ता है। मंदिर में भाव विकृत मना रहे, फिजूल में, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हंसी मजाक कर रहे। बताओ, चलो किसी मुद्दे की बात पे अगर आपका भाव विकृत होता है तो भी ठीक है, हंसी मजाक कर रहे,
भगवान जी अभिषेक की पांडवसला पे बैठे हैं। अपन आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ। आपने भी दुनिया में बहुत से ऐसे दृश्य देखे होंगे। तो महानुभावों, इस बात पे बहुत गंभीर विचार करना चाहिए। पूजन चल रही है, भगवान की आपस में ही बातें करना शुरू कर दिए, एक दूसरे को देखना प्रारंभ कर दिए, चुगली प्रारंभ कर दी। मैं एक छोटा सा चिंतन मेरा, देखिए भगवान की भक्ति का फल दर्शाया गया है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, उसमें भगवान की भक्ति का महाफल दर्शाया गया है। मैं एक बार अष्टपाहर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था जो भगवान के ऊपर 3 छत्र समर्पित करता है, उसके ऊपर तीनों लोगों के इंद्र छत्र चढ़ाते हैं, है ना। जो भगवान के ऊपर चंवर ढुराता है, उसके ऊपर 64 चंवर ढुरते हैं। अब मैंने इसके आगे चिंतन किया, जो जिनेंद्र भगवान के सामने निंदा करता है, उसकी तीनों लोग क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं। अब रावण की कौन तारीफ करता है बताना है। एक आदमी 2 आदमी करते होंगे और बाकी सारे निंदा ही करते हैं। बताओ, उसने जितना दुष्कृत नहीं किया, उससे ज्यादा तो कृष्ण जी ने किया। बताओ, रावण ने तो एक हरी, कृष्ण जी ने कितनी हरी बताओ। फिर भी कृष्ण जी के तो गुणगान होते हैं। अब रावण का भाई इतना कौन सा पाप हो गया, है ना। तो रावण ने भी भाई जिनेंद्र भगवान के सामने जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा, जैसा हम सभी लोग कर रहे हैं। तो महानुभावों, मेरी छोटी सी बात है, एक छोटा सा आप लोगों के सामने आत्मीय निवेदन है, जिसको आप सभी लोग स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके अपने आचरण में जरूर लाइए। सिर्फ आप लोग मंदिर में कितना समय देते हो? कोई आधा घंटा देता है, कोई 1 घंटा देता है, कोई 2 घंटे देते हैं। भाई 3 घंटे से ऊपर तो कोई नहीं होगा देने वाला, ठीक है। अब जब हम 3 घंटे दे रहे हैं, बाकी के 21 घंटे क्या कर रहे हैं? संसार में रह रहे हैं। अरे वहां पे करते हैं ना अपन चुगली, वहां पे हम करते हैं ना कसाय, वहां पे हम करते हैं ना रागद्वेष। मंदिर में करने की क्या आवश्यकता है? मंदिर में हम जिस निमित्त से आए हैं, जिसके लिए आए हैं, उन्हें ही समर्पित हो जाओ ना। तो बस मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही आत्मीय भावना है कि जब आप जिनेंद्र भगवान के समक्ष आए, तो बस जिनेंद्र भगवान के हो जाए और अपने भी ना रहे। इसी निर्मल पवित्र भावना के साथ बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, गाढ़ सागर जिनवाणी माता की, अहिंसा में जैन धर्म की, 3 करोड़ कुटुंब राजाओं की। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा और जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सोझे लोकालो, सोवाणी पुस्तक नमो सदा देत मोदो। हे जिनवाणी भारती तो ही रखो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पाप सुख जाए। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसलिए सब में जपो मंत्र महानवार। सभी को नवबार मंत्र का जाप कीजिएगा।